हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर लूसन का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मेमोरी, वो आज मैं आपको स्टार्ट कराने जा रही हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 तक करा दिया था कंप्यूटर लूसन के। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैंने लास्ट वीडियो के सारे लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। Computer memory refers to a devices that are used to store or programs on a temporary or a permanent basis for a use in a computer। जो हमारे कंप्यूटर मेमोरी है उसका मतलब होता है कि हम जो भी डेटा है हमारा स्टोर करते हैं हमारे कंप्यूटर में परमानेंट और टेम्परेरी बेसिस पर। एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज अ स्टोरेज। और जो भी हम मेमोरी में स्टोर करते हैं हमारे कंप्यूटर में उसको हम क्या कहते हैं, स्टोरेज। ठीक है, it is one of the fundamental component of all modern computer coupled with the CPU। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक फंडामेंटल इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर का, जो किससे कपल होता है, सीपीयू से। मतलब सीपीयू, हम सीपीयू में कुछ भी टास्क परफॉर्म कराते हैं तो जो डेटा इनपुट हुआ है या डेटा जो आउटपुट होगा वो डेटा भी हम स्टोर करते हैं, पर वो हमारे टेम्परेरी मेमोरी में होता है। ठीक है, और कुछ डेटा जैसे हमारी वीडियो फोटोज़ हो गई वो हमारी परमानेंट स्टोरेज में स्टोर होती है। तो जो हमारा कंप्यूटर है वो दो मेमोरी से बना हुआ है, टेम्परेरी एंड परमानेंट मेमोरी। ठीक है, तो दोनों मेमोरी हम देखेंगे कौन कौन सी होती है, कैसे होती है, वो पूरा हम इस चैप्टर में आज क्लियर करेंगे। फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टू प्रोसेस द इनपुट देयर मस्ट बी अ प्लेस फॉर स्टोरिंग द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दिस इज प्रोवाइड इन अ मेमोरी यूनिट। ठीक है, और ये कौन प्रोवाइड कराता है हमें, मेमोरी यूनिट। जो हमने देखा था कि मेमोरी में जो भी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था हमारा कंप्यूटर का, उसमें हम देखा था कि मेमोरी यूनिट होती है। तो हम सिंपली वही मेमोरी यूनिट के बारे में इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। देन देखते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन, हमारा डेटा को कैसे रिप्रेजेंट होता है। द मेमोरी यूनिट ऑफ अ सीपीयू कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल कॉल्ड अ लोकेशन। ठीक है, जो हमारे सीपीयू में जो मेमोरी यूनिट होती है उसमें बहुत सारी सेल्स होती है, बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होती है, और वो कहते हैं हम लोकेशन। वहीं पे हम अपना जो डेटा है वो लोकेट करते हैं, स्टोर करते हैं। ईच लोकेशन इज आइडेंटिफाइड द यूनिक लेबल कॉल एन एड्रेस। और हर एक लोकेशन एक यूनिफाइड नंबर होता है, उसको क्या कहते हैं हम, एड्रेस। मतलब कि हम इस एड्रेस पे मेरी ये फ़ोटो पड़ी है, इस एड्रेस पे मेरा ये डेटा पड़ा है। ठीक है, विच इज़ यूज टू स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शन। और ये एड्रेस किस लिए यूज़ आता है, हमारे डेटा को स्टोर करने में और रिट्रीव करने में बहुत आसान होता है डेटा। द CPU कीप्स ट्रैक ऑल ऑफ द डेटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन थ्रू द यूज़ ऑफ द मेमोरी एड्रेस। जो CPU है वो पूरा पूरा चिट्ठा रखता है कि कौन सा एड्रेस पे कौन सा डेटा है। ठीक है, इसकी मदद से जो CPU का टाइम भी बच जाता है डेटा को रिट्रीव करने में, क्योंकि इसे पता है कि इस एड्रेस पे ये वाला डेटा स्टोर है। ठीक है, कंप्यूटर रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन अ बाइनरी कोड। कंप्यूटर कोई भी इन्फॉर्मेशन बाइनरी कोड में लेता है। देखो, हम इनपुट देते हैं, हम ABCD फॉर्म में हमने इनपुट दिया, लेकिन कंप्यूटर उसे 0 1 के फॉर्म में लेता है, जिससे कहते हैं हम बाइनरी, क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर्स रिटर्न एज अ सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड वंस। ठीक है, 0 और 1 की फॉर्म में होता है। रिप्रेजेंट ऑन स्टेट, 1 रिप्रेजेंट ऑन स्टेट एंड 0 रिप्रेजेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, 1 मतलब ऑन, मतलब ऑफ। टू स्टोर द डेटा इन अ लोकेशन इज कॉल्ड राइट एंड फैच द डेटा इन अ लोकेशन इज कॉल्ड रीड। जब हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं तो उसे हम कहते हैं राइट, और जब भी कोई डेटा हम फैच करते हैं तो हम क्या कहते हैं, रीड। ठीक है, ईच लोकेशन कैन कंटेन फिक्स नंबर ऑफ बिट्स कॉल्ड अ वर्ड लेंथ। हर एक एड्रेस में, हर एक लोकेशन में हम कह सकते हैं क्या होता है, हमारा फिक्स नंबर का एक फिक्स नंबर की एक लोकेशन होती है, फिक्स नंबर का एक हमारी जगह होती है, उसको कहते हैं हम वर्ड लेंथ, कि इस वर्ड की कितनी लेंथ है। वर्ड लेंथ 8 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है, 64 बिट्स भी हो सकती है। ठीक है, ये बिट्स होती है। बिट्स इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ बाइनरी डिजिट। बिट्स क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट इसके बाइनरी डिजिट के, मतलब 0 1 कितने होंगे, 8 बिट के होंगे, 16 बिट के होंगे, 32 या 64। ये क्या होती है हमारी वर्ड लेंथ। वर्ड इज एन अरेंजमेंट ऑफ बाइनरी डिजिट। और एक वर्ड किसकी अरेंजमेंट होती है, पूरी बाइनरी डिजिट की। ठीक है, अ बाइट इज अ यूनिट ऑफ द मेमोरी विच इज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट। ठीक है, बाइट कितने का, 8 बिट का होता है। ठीक है, इन EBCD CDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल एक्सचेंज इंटरचेंज कोड एंड 7 बिट ASCII कोड होता है, अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जो इन दोनों चीज़ें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना आप भी। ठीक है, 8 बिट को तो क्या कहते हैं हम, EBCDIC कोड, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। और 7 बिट्स के जो होते हैं कोड, वर्ड लेंथ, उसे कहते हैं हम ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, 8 बिट्स और 7 बिट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम,
नेक्स्ट आता है, ये हमारा डायग्राम आता है मेमोरी का, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा क्लियर कर देगा। देखो, टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं, सेमी कंडक्टर, प्राइमरी और मेन मेमोरी। ठीक है, मेनली हम इसे प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी कहते हैं, और सेकेंड मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में मेनली 3 होते हैं, कौन कौन सी, रैम, रोम एंड कैच मेमोरी। ठीक है, रोम में पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम, ये 3 इसके टाइप होते हैं। ठीक है, और रैम सिंगल होती है, कैच होती है। ठीक है, कैच क्या होती है, जो हमारा डेटा होता है, जो बैक स्टोर पे डेटा होता है, वो कैच होता है। रोम क्या होता है, हमारा परमानेंट स्टोरेज होता है, प्राइमरी का परमानेंट स्टोरेज, और रैम होता है वो हमारा टेम्परेरी स्टोरेज होता है। ठीक है, ये नॉन वॉलेटाइल होती है रोम, और रैम क्या होती है, वॉलेटाइल होती है। बहुत पूछा जाता है कि रैम क्या होती है, वॉलेटाइल, और रोम क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल। और सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो हमेशा परमानेंट डेटा स्टोर करती है, जैसे कि हार्ड डिस्क में, सी डी रोम में, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, 2 टाइप हो गए मेमोरी के। अब देखिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। मेमोरी यूजली रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर नोन एज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर और प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड समटाइम अदर फॉर्म ऑफ फास्ट बट टेम्परेरी स्टोरेज। और ये समटाइम क्या होती है, फास्ट होती है लेकिन टेम्परेरी स्टोरेज करती है। इट इज़ अ प्लेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम वेयर डेटा एंड प्रोग्राम आर टेम्परेरी स्टोर्ड इन इंटरनल स्टोरेज एरिया इन अ कंप्यूटर। द टर्म मेमोरी आइडेंटिफाइज डेटा स्टोरेज कम्स इन द फॉर्म ऑफ द चिप्स। ठीक है, जो एक सेमीकंडक्टर एरिया होता है, उसमें बहुत सारी चिप्स लेके होती है, इसमें क्या होता है, हमारा डेटा स्टोर होता है। ठीक है, ये मेनली बेसिकली रैम एंड रोम होती है। रैम हमारा टेम्परेरी डेटा स्टोर करती है, जैसे मैंने कुछ भी मुझे करना है 5 + 6 करना है। ठीक है, तो मैंने 5 इनपुट किया, देन प्लस इनपुट, देन 6 इनपुट किया, तो ये कहीं जाके स्टोर तो होएगा ना, तो ये किस में जाके स्टोर होएगा, रैम में। किस में जाके स्टोर होएगा, रैम में। ठीक है, और जो इनका आउटपुट होएगा वो भी किस में जाके स्टोर होएगा, रैम में, क्योंकि हमारा टेम्परेरी डेटा है। ठीक है, उसके बाद हमें इस पर प्रिंट करवाना है, हमें इस डेटा का यूज़ करना है, तो टेम्परेरी जो डेटा हमें स्टोर करना होता है वो रैम में स्टोर होता है। ठीक है, और जो परमानेंट डेटा होता है, जो हमारी फ़ोटो वगैरह हो गई, जो लार्ज लार्ज डेटा होता है, बड़ा बड़ा डेटा होता है, वो हमारा किस में स्टोर होता है, सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, स्टोरेज टुडे मोर कॉमनली रेफर टू है मास स्टोरेज। लेकिन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मास स्टोरेज होने लगी, बहुत ज़्यादा स्टोरेज होने लगी, सच एज ऑप्टिकल डिस्क फॉर्म और मैग्नेटिक स्टोरेज सच एज हार्ड डिस्क एंड अदर टाइप्स ऑफ स्लोअर देन रैम। ठीक है, तो इसी वजह से हमको हार्ड डिस्क और ये जो फ्लॉपी डिस्क और ये ऑप्टिकल डिस्क ये सब लानी पड़ी। इनकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है, किससे, रैम से, बट ऑफ द मोर परमानेंट नेचर। लेकिन ये बहुत परमानेंट नेचर की है, ये अपने डेटा को लॉस नहीं होने देती। द प्राइमरी डिवाइस डेटा कंप्यूटर यूजेस टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इज़ हार्ड ड्राइव। लेकिन जो प्राइमरी डिवाइस है जो कंप्यूटर यूज़ करता है वो क्या होता है, हार्ड ड्राइव। मेमोरी एंड स्टोरेज वर एक्सपेक्टिवली कॉल्ड मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन मेमोरी स्टोरेज के पर्पज़ से हमारी 2 आती है, मेनली मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। द टर्म्स इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी, इसको हम इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी कह सकते हैं। मेन मेमोरी हमारी इंटरनल मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी हमारी एक्सटर्नल मेमोरी होती है। स्टोरेज स्टोरेज इन मेमोरी डिफर्स विद रिस्पेक्ट ऑफ द प्राइस, रिलायबिलिटी एंड स्पीड। और जो हम स्टोरेज और मेमोरी को कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू प्राइस कर सकते हैं, रिलायबल कर सकते हैं, और स्पीड कर सकते हैं। रिलायबल मतलब कितनी ट्रस्टवर्दी है। ठीक है, टाइम ने एक बार डेटा स्टोर कर दिया तो लॉस कर सकती है या नहीं। ठीक है, देन हम देखते हैं प्राइमरी और मेन मेमोरी क्या होता है। कंप्यूटर मेमोरी यूजली रेफर्स टू सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी, किस पे बनी होती है, सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी बनी होती है, सिलिकॉन चिप पे बनी होती है। देन इट डेट इज यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। इससे क्या करते हैं हम, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हम स्टोर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। करंट प्राइमरी कंप्यूटर मेमोरी मेक्स यूज ऑफ द आईसी कंसिस्टिंग ऑफ अ सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर। ठीक है, आईसी यूज़ करते हैं हम, सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर। वैसे ही क्या होती है, एक चिप होती है हमारी मेन मेमोरी की। देन देखते हैं हम टू टाइप्स ऑफ मेमोरी देखते हैं, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मेमोरी इज अ कंप्यूटर मेमोरी डेट रिक्वायर्स पावर टू मेंटेन द स्टोर ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है उसमें पावर चाहिए होती है हमें कोई भी डेटे को स्टोर करने के लिए, और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इसमें हमें पावर नहीं चाहिए होती कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है। अब हम अच्छे से डिफ्रेंशिएट में अच्छे से पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट में डिटेल में कि क्या होती है वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी में मेमोरी आती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। इट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी। इट इज़ मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ द मेमोरी यूज इन अ कंप्यूटर। ये बहुत ज़्यादा कॉमन टाइप है मेमोरी का जो कि हम कंप्यूटर में यूज़ लेते हैं। इट वर्क्स विद द सीपीयू टू होल्ड द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन ऑर्डर टू बी प्रोसेस। ठीक है, ये रैंडम डेटा लेती है, जब भी कोई हम इनपुट भेजते हैं तो ये जो सीपीयू है, सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए डेटा चाहिए होता है, वो हम किस में स्टोर करते हैं, हमारा रैम में। इट इज़ द फर्स्ट प्लेस वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर प्लेस्ड आफ्टर बीइंग इनपुट।
ये एक ऐसी पहली प्लेस है जिसमें डेटा क्या होता है, इनपुट होता है। जब भी हम कुछ भी इनपुट डालते हैं तो सबसे पहले डेटा कहाँ जाके स्टोर होता है, रैम में स्टोर होता है। फिर क्या करता है, रैम में से डेटा कौन उठाता है, हमारा प्रोसेसर CPU उठाता है, ठीक है। अगर आप किसी सेकेंडरी मेमोरी या रोम में भी अपना डेटा स्टोर करोगे तब भी पहले आपको अपना डेटा स्विच करना पड़ेगा रैम में। पहले आपको डेटा लाना पड़ेगा सारा रैम में। रैम के बाद वो किस में आएगा, हमारा CPU में। CPU डायरेक्टली कोई और डिवाइस से इंटरेक्ट नहीं करता मेमोरी के मामले में, वो सिर्फ रैम से ही इंटरेक्ट करता है और रैम से ही डेटा लेता है, ठीक है। एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन प्लेस इट टू बी रिटर्न टू आउटपुट, और फिर क्या देता है, आउटपुट। बट इट कैन होल्ड अ डेटा ओनली टेम्परेरी बिकॉज इट रिक्वायर्स अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो आना चाहिए। अगर जैसे ही आपने पावर ऑफ कर दिया, फिर आपकी बिजली चली गई, तो जो भी रैम में डेटा था वो सारा लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। रैम टेम्परेरी, अगर आपने एक बार पावर ऑफ कर दी तो सारा डेटा आपका लॉस हो जाएगा। इट इफ करंट is interrupted, data is lost. It's allowed data to be read and written randomly, not in a sequence, or read and write data is bit quickly. इसमें क्या होता है, जो डेटा होता है वो सीक्वेंस में नहीं होता है, आज जैसे आता जाएगा जाता जाएगा आता जाएगा जाता जाएगा, कोई सीक्वेंस नहीं होता है। इसलिए थोड़ा डेटा स्लोली क्या मतलब क्विकली क्या करता है, एक्सेस करता है। रैंडम इज कितने रैम कितने 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 MB में अवेलेबल है, 64 MB में, 128, 256, 512, 512 एंड 1 GB तक कैपेसिटी पहुंच चुकी है रैम की, ठीक है। अब हम देखते हैं रैम के दो टाइप। रैम के मेनली दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, डायनामिक एंड स्टैटिक। देखिए डायनामिक मेमोरी इट कांस्टेंट रिफ्रेशिंग ऑफ इट्स कंटेंट, ये अपने जो कंटेंट है उसको कांस्टेंट रिफ्रेश करती रहती है। लूजेस इट्स कंटेंट इन वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम इवन थ्रू द कंप्यूटर वर्किंग, ठीक है। और जो कंटेंट है वो बहुत जल्दी शॉर्ट टाइम पीरियड में लॉस करती रहती है जब कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है। इट इज़ चीपर देन अ स्टैटिक, और ये थोड़ी सस्ती भी आती है स्टैटिक रैम से। अब स्टैटिक रैम देखते हैं, इट डजंट रिक्वायर रिफ्रेशिंग, इसमें रिफ्रेशिंग रेट नहीं होती बिल्कुल भी। इट रिटेन इट्स कंटेंट कंप्यूटर इज वर्किंग, जब भी कंप्यूटर वर्किंग कर रहा होता है तब भी अपने डेटा को, अपने जो भी डेटा है वो अपने अंदर रखती है। इट इज़ फास्टर देन डायनामिक, ये फास्टर है किसे, डायनामिक से, इसलिए ये क्या है, थोड़ी सी महंगी भी है। अब देखते हैं हम कैश मेमोरी। सेकंड मेमोरी हमने क्या देखी थी, कैश मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी कैश मेमोरी होती है। रजिस्टर को भी हम कैश मेमोरी कह सकते हैं। रजिस्टर्स होते हैं हमारे कंप्यूटर में छोटे छोटे, जो क्या करते हैं कि हमारे एक बार में एक ही डेटा को या एक ही इंस्ट्रक्शन को कैरी करते हैं, ठीक है। तो इससे काम क्या होता है, थोड़ा फास्ट हो जाता है। जो हमारा प्रोसेसिंग है इंटरचेंज की, वो काफ़ी कम लगती है CPU से रैम में डेटा आने में, ठीक है। जैसे ये हमारा CPU है, ठीक है, मैं समझाती हूँ आपको। देखो ये CPU है हमारा, ठीक है, और ये हमारी रैम है, ठीक है। रैम से हमें डेटा चाहिए CPU में, तो हमें एक ही डेटा, जैसे 1+2 है तो हमें बार बार 1+2 करना है, तो हमें बार बार क्या है, 1+2 चाहिए। तो क्या करता है, ये रजिस्टर बना लेता है बीच में, जिसमें एक में तो डाल देता है 1, एक में डाल देता है प्लस, एक में डाल देता है 2। तो CPU है वो फटाफट यहाँ से इन रजिस्टर्स में से डेटा, ठीक है, उसको रैम के पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना दूर जाएगी इससे पहले उसे यहाँ से डेटा सारा मिल जाता है। तो जो क्विकली एक्सेस डेटा होता है ना, वो हम रजिस्टर्स में डाल देते हैं, जो बार बार हमें रिक्वायर्ड होता है। तो देखिए कैश मेमोरी है, कैश इज फास्टर, costlier and temporary storage area where frequently accessed data can be stored, ठीक है। जो frequently accessed data होता है, temporarily accessed data होता है, वो store होता है। Once the data is stored in the cache, it can be used in future by accessing a cache copy rather than recomputing the original data, ठीक है। अगर एक बार कैच में कोई भी डेटा स्टोर हो जाता है तो हम इसे वापस से रिट्राइव करके वापस से हम इसे रिकम्प्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो CPU एंड हार्ड ड्राइव फ्रीक्वेंटली यूजेस अ कैच, जो CPU और हार्ड ड्राइव है दोनों कैच यूज़ करते हैं। व्हेन द प्रोसेसर नीड्स टू रीड फ्रॉम और राइट टू अ लोकेशन इन अ मेन मेमोरी, इट फर्स्ट चेक्स वेदर अ कॉपी और अ डेटा इज इन द कैच। जब भी CPU को चाहिए होता है डेटा, उससे पहले कैच में देखता है, मतलब रजिस्टर से कैच में देखता है कि वो डेटा इनमें पड़ा है या नहीं। अगर इनमें पड़ा होता है तो जल्दी से ले लेता है, और अगर इनमें नहीं पड़ा होता तो वो क्या कर जाता है, रैम के पास जाता है। तो रैम के पास जाने से पहले वो किस में चेक कर लेता है, इन तीनों में चेक कर लेता है, ठीक है। If so, the processor immediately reads from or write from to the cache, which much faster than reading from और राइटिंग फॉर्म टू मेन मेमोरी। अगर CPU को डेटा इनमें से मिल जाता है, इन रजिस्टर्स में से मिल जाते हैं, इन कैश मेमोरी से मिल जाता है, तो जो हमारा काम है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। अगर हम रैम के पास जाएंगे बार बार तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा प्रोसेस। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम पहले बीच में आते हैं हमारे कैच के पास, ठीक है। अब देखो मेन मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है, देन CPU होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया बहुत बार, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। हम देखिए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी।
नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रोम, रीड ओनली मेमोरी की फुल फॉर्म। इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी डेटा इंस्ट्रक्शन स्टोर इन विच वी कैन रीड ओनली, मॉडिफाइड और डिस्ट्रॉय। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, रीड भी कर लेते हैं, राइट भी कर लेते हैं और डिस्ट्रॉय भी खुद ही करते हैं। मतलब कि पावर ऑफ कर दोगे तो आपका डेटा नहीं जाएगा, आपका डेटा रहेगा रोम में। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन डेटा आर नॉट रिक्वायर्ड टू चेंज। ठीक है, इसमें मेनली हम वो इंस्ट्रक्शन, वो प्रोग्राम सेट करते हैं जो हमें कभी चेंज नहीं हो सकते, मॉडिफाई नहीं हो सकते। जैसे हमारे में टाइम, अलार्म, इन सब का कुछ सेटिंग्स होती है हमारे फ़ोन में या फिर हमारे लैपटॉप में, तो जो उनके इंस्ट्रक्शंस है वो किस में स्टोर होते हैं? मेनली रोम में। क्योंकि रोम ऐसी है जो कभी भी अपने डेटा को डिलीट नहीं करती। ठीक है, और ये इनबिल्ट आती है हमारे लैपटॉप या हमारे फ़ोन के साथ। ठीक है, तो इस वजह से हम सारा डेटा, जो इंस्ट्रक्शंस है, जो मेन इंस्ट्रक्शंस है जो हमारे फ़ोन में या लैपटॉप या पीसी में हमारे जो इंस्ट्रक्शंस है मेन हम वो रोम में डाल देते हैं, ताकि कभी फ्यूचर में भी यूज़ हो सके और कभी डिलीट भी ना हो और कभी मॉडिफाइड भी ना हो। क्योंकि इनबिल्ट है, ये बने हुए आते हैं, सिस्टम बना के देता है, ये हम खुद नहीं बनाते। ठीक है, इट इज़ इंटरनल स्टोरेज एरिया इन अ कंप्यूटर। ये इंटरनल स्टोरेज है, इस पर हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे स्लीकर चिप ऑन अ मदरबोर्ड, एक स्लीकर चिप होती है मदरबोर्ड पे कुछ ऐसे तरह की। ऑन विच इंस्ट्रक्शन आर बर्न एट द टाइम ऑफ द मैन्युफैक्चर, जिसमें इंस्ट्रक्शन बर्न मतलब इंस्ट्रक्शन डाले जाते हैं जब भी हमारा सिस्टम बनता है। When switched on the computer, the instruction stored in automatically initiated after switching off an instruction to get lost। ठीक है, जब भी हम स्विच ऑन करते हैं तो जो इंस्ट्रक्शन है वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, और जैसे ही हम स्विच बंद करते हैं वैसे ही सारे जो सिस्टम है हमारे वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। दीज परमानेंट स्टोर्ड इन मेमोरी आर कॉल्ड बायोस। और जो परमानेंट इंस्ट्रक्शन जो हम स्टोर करते हैं हमारे रोम में, हमारी मेमोरी में, उसे हम क्या कहते हैं? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसे कहते हैं हम बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है। ये वो इनपुट सिस्टम होते हैं जो हमारे रोम में स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, और इनबिल्ट होते हैं। जब मैन्युफैक्चर्ड होता है हमारा सिस्टम तभी ये बने हुए आते हैं, तभी ये डले हुए आते हैं। ऑन कंप्यूटर द बायस कंटेन ऑल द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द कीबोर्ड। सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं कंट्रोल कीबोर्ड करने के लिए, डिस्प्ले, स्क्रीन ड्राइवर, सीरियल कम्युनिकेशन, जो भी हमारे फंक्शन होते हैं सारे उनके, जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो किस में डले आते हैं? प्रोग्राम है वो किस में डले आते हैं? रोम में। द बायोस कॉपीड फ्रॉम रोम टू रैम। जब भी हमें कुछ भी चाहिए होता है तो वो बायोस, जो इनपुट आउटपुट होता है, वो रैम से किस में रोम से किस में जाता है? रैम में। ईच टाइम इन अ कंप्यूटर इज बूटेड, जब जब कंप्यूटर बूट होता है तब। और उसको क्या कहते हैं? हम शेडोइंग भी कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? शेडोइंग। रोम से रैम में कॉपी होने को हम क्या कहते हैं? शेडोइंग। इन कंप्यूटिंग फर्मवेयर is a combination of read only memory and program for pre-installed and data stored in it। ठीक है, जो डेटा है वो प्री इंस्टॉल्ड होता है और डेटा भी उसमें स्टोर होता है रोम में। फर्मवेयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। फर्मवेयर क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है किसका? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। एग्जाम्पल क्या है इसका? डिवाइस कंटेनिंग फर्मवेयर। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, एम्बेडेड जिसमें हम पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए जो एम्बेड किया जाता है, पर्टिकुलर एक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। कंप्यूटर्स हो गए, कंप्यूटर पेरिफेरल, मोबाइल फोन्स, डिजिटल कैमरे, सब क्या होते हैं? हमारे फर्मवेयर होता है, जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ें होती हैं। द फर्मवेयर कंटेन इन दीज डिवाइसेज प्रोवाइड द कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ द डिवाइसेज। ठीक है, फॉर द डिवाइसेज, ये क्या करते हैं? कंट्रोल प्रोग्राम होते हैं अपने डिवाइसेज के। ये क्या करते हैं? हमारे डिवाइस को कंट्रोल भी करते हैं और हमारे डिवाइस को एक्टिवेट भी करते हैं। कंप्यूटर चिप्स डेट हैव डेटा और प्रोग्राम रिकॉर्डेड ऑन दैम आर फर्मवेयर। ठीक है, जो हमारे डेटा होता है, हमारा प्रोग्राम होता है, वो किस में रिकॉर्ड हो जाता है? हमारे फर्मवेयर में। फर्मवेयर इज हेल्ड इन नॉन वोलेटाइल मेमोरी सच एज। और फर्मवेयर किस में रखा होता है? हमारे नॉन वोलेटाइल मेमोरी में, जैसे रोम, पी रोम, ई पी रोम और फ्लैश मेमोरी। इनमें क्या रखा जाता है? हमारा फर्मवेयर। ठीक है, तो मैंने आपको रैम, रोम और मेमोरी का आज हमने चालू किया। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही है, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक